बिहार में जातीय गणना पर सियासी घमासान चल रहा है। केंद्र सरकार के हलफनामे पर राजनीति तेज हो रही है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। आइए जानते हैं क्यों हो रहा बिहार में जातीय जनगणना को लेकर विवाद। दरअसल बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन पार्टी से जुड़ी आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने केंद्र सरकार और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। वहीं बिहार के बीजेपी नेता जातीय गणना को लेकर सफाई देने में लगे हुए हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भाटी के खंडपीठ शुक्रवार 1 सितंबर को इस पर सुनवाई कर सकती है। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा दायर अपने हलफनामा का वापस लेकर दोबारा हलफनामा देने की बात कर रही है। अब ऐसे में राजनीति तूल पकड़ रहा है। साथ ही बिहार में महागठबंधन के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं और ये आरोप लगाने में लगे हैं कि केंद्र सरकार बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। केंद्र सरकार का हलफनामा बिहार की जातीय गणना को रोकने का प्रयास है। आपको बता दें कि जेडीयू नेता और नीतीश सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। इस प्रक्रिया को रोकने की साजिश के तहत कहा गया है कि बिहार सरकार को यह करने का अधिकार नहीं है। संविधान के संग सूचना की जिस एंट्री 69 की बात की गई है, उस पर पटना हाईकोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि 2008 की भारत सरकार की अधिसूचना ही राज्य सरकार को इसके लिए अधिकार देती है। बहरहाल बता दें कि बिहार में हो रही जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा था, जिसकी सुनवाई तिथि 28 अगस्त को तय की गई थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि जनगणना एक विधायी प्रक्रिया है और किसी तरह की जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में बिहार सरकार को सर्वे करने का अधिकार नहीं है। अब इस हलफनामे को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपने पुराने हलफनामे को वापस ले लिया और फिर नया हलफनामा दिया है और पैरा 5 के उस अंश को हटा दिया है और केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले दिए गए हलफनामे में पैराग्राफ 5 का सावधानीवश जोड़ दिया गया था। इसीलिए उस हलफनामे को सरकार वापस ले रही है और संशोधित करके दे रही है। केंद्र सरकार के हलफनामे को कोर्ट में माना जाए। बिहार बीजेपी ने केंद्र को क्या बचाव। इसके बाद से बिहार बीजेपी के नेता केंद्र सरकार के बचाव में आ गए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र के हलफनामे में स्पष्ट कर दिया है कि वह बिहार के जातीय सर्वे कराने के विरुद्ध नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के टकराव नहीं है, लेकिन राजद और जेडीयू इस पर राजनीति कर रही है। स्पष्ट कर देने के बाद अनगढ़ बातें बना रही है, लेकिन थतरलोजी करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप होना लाजमी है। सियासत में ये सब चलता ही रहता है, लेकिन अब तो इसे 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव है और जातीय गणना इसका मुद्दा भी बनेगा। दरअसल याचिकाकर्ता बिहार सरकार और केंद्र सरकार के जातीय गणना को लेकर कोर्ट में आ गया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। वह पटना हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए बिहार में हो रही जातीय गणना को लेकर हरी झंडी दिखाती है या फिर बिहार सरकार के जातीय गणना अभियान को झटका देती है। दरअसल यह ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जातीय गणना के पक्ष में हो या विपक्ष में, पर यह स्पष्ट हो गया है कि यह मुद्दा राजनीति रूप ले चुका है और इस पर बयानबाजी और राजनीति को लेकर 2024 लोकसभा में जारी ही रहेगा।